मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तोमर के फर्जी डिग्री मामले में स्मृति ईरानी और रमाशंकर कठेरिया पर हमला किया है और पूछा है कि मोदी सरकार कब उन पर कार्रवाई करेगी, और साथ ही साथ यह भी कह दिया है कि मोदी सरकार के 1/3 मंत्री दागी हैं, उन पर मोदी सरकार कब कार्रवाई करेगी। आम आदमी पार्टी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार पर हमला। सक्रियता के साथ रमाशंकर कठेरिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे। स्मृति और ईरानी और रमाशंकर कठेरिया के मामले में दिल्ली पुलिस से भी हम मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की उतनी ही तत्परता से मांग करेंगे, क्योंकि ये न्याय का सवाल है। राज्य के लिए अलग न्याय, केंद्र के लिए अलग न्याय, मोदी जी के लिए अलग न्याय और अरविंद केजरीवाल जी के लिए अलग न्याय, ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं हो सकती है। हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका। अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, धन्यवाद अश्विनी जी आपका भी। सबसे पहले अश्विनी जी, अब स्मृति ईरानी और रमाशंकर कठेरिया दोनों की डिग्री की जांच की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। सबके लिए कानून की बात वो कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। भारत में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास एक जो डीटीडी है, डर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, उसने पूरी तैयारी नहीं किया। इनको पता होना चाहिए कि कठेरिया जी को बाकायदा कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। इन्हीं के जैसा कोई एक सिरफिरा होगा जिसने कठेरिया जी की शिकायत किया था, उसके बाद कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कहा बाइज्जत बरी किया। ये इनको समझना चाहिए। और दूसरी बात, ईरानी जी नहीं, स्मृति ईरानी जी के उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम चुनौती देते हैं आम आदमी पार्टी और उनकी डर्टी टैक्स डिपार्टमेंट को। आप ऐसे हवाई बातें मत करिए, आप कुछ काम करके दिखाइए। ये सारा का सारा एक्चुअली शायद ये पूरा ये हो क्यों रहा है, आप जरा इसको समझिए। इनके एक के बाद एक विधायक लगातार मुन्ना भाई निकलते जा रहे हैं। तोमर मुन्ना भाई निकले, जितेंद्र पहले मुन्ना भाई निकले, उसके बाद सुरेंद्र मुन्ना भाई निकले, उसके बाद विशेष रवि मुन्ना भाई निकले। अब तो इनके उप मुख्यमंत्री भी मुन्ना भाई की लाइन में आ गए हैं। अभी इनका खाद्य मंत्री आसिम मुन्ना भाई की लाइन में है। ठीक है, वो आंतरिक लोकपाल भी अश्विनी जी उन्होंने किया और उस पर हम बात करेंगे। नहीं, सुनिए, और आपसे बात करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को। ये 4 साल लगातार जन लोकपाल की माला पहन के घूमते रहे पूरे देश में, पूरे देश के सामने जन लोकपाल की माला जपते रहे, और अब 4 महीने हो गए। 15 दिन में बच्चों की कसम खाई थी 15 दिन में जन लोकपाल लाऊंगा, लेकिन नहीं ला रहे। उपाध्याय जी और बात क्यों नहीं ला रहे? बहुत सारी बातें आपसे करनी है अभी। हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, क्योंकि इनके आधे ईरानी की डिग्री, फर्जी डिग्री की जांच हो जाए, रमाशंकर कठेरिया जी की हो जाए, तोमर की हो जाए, दोनों एक दूसरे पर टॉस, कहीं इससे दिल्ली की जनता प्रभावित नहीं होती? अंसारी जी, अभी अश्विनी उपाध्याय जी की मैं बात सुन रहा था और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी वैसे ही बात ना करें जिस ढंग से जितेंद्र तोमर के मामले में आप पार्टी के लोग बात करते रहे। आज लोग सबूत मानते हैं, सबूत में अगर वो उनके पक्ष में है तो वो बरी हैं, अगर उनके पक्ष में नहीं है तो वो बरी नहीं है। 2004, 2011, 2014 तीनों चुनाव के अंदर जो कागज दाखिल किए और जो डिग्री दाखिल की, जो परीक्षा से संबंधित कागज दाखिल किए, उनकी फोटोकॉपीज भी स्मृति ईरानी जी के पास जरूर होगी। अगर आप उनको दिखा दें लोगों के बीच में और ये पता लग जाए कि उन्होंने कहाँ से बीए किया, कहाँ से बीकॉम पास फर्स्ट किया, कहाँ से, वो तो यहाँ तक कहेंगे चलेगी, उनको तो इतना भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि येल यूनिवर्सिटी से मैं डिग्री लेकर आई हूँ। देखिए कितनी हैरानी की बात है, हिंदुस्तान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 50 डेलीगेशन जाते हैं हर साल विदेशों के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए। एक लीडरशिप प्रोग्राम के लिए 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, 6 दिन का क्रैश कोर्स था, उसके लिए उनको वहां से एक सर्टिफिकेट मिला जो मिलता है, लेकिन दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू डिग्री, वो डिग्री के बराबर नहीं है। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप स्मृति जी को बोलिए इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकले। तीनों इलेक्शन के जो आपके एफिडेविट हैं, उसके जो कागज आपने दाखिल कराए थे वो दिखा दें। उपाध्याय जी कहिए। सर, एक तो पहली बात बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपके पास चिदंबरम और सिब्बल जैसे वकील हैं। मेरा आपको कहना है, भारत में इतनी जगह आपकी सरकारें हैं, आप सरकार में रहे, आप 10 साल आपकी यूपीए रही,
आपको जांच करा लेना चाहिए था। अश्विनी जी, अगर अभी भी आपको लगता है, अभी भी आप करा लीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अश्विनी जी, गुप्ता जी, दोनों से निवेदन ये है कि हम जरूर इस बात पे बात करेंगे, लेकिन आज सुबह से दिल्ली में आप दोनों को जिसलिए बुलाया भी गया है, एमसीडी को लेकर जबरदस्त कूड़ा राजनीति होती रही। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला है, बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। एमसीडी बीजेपी के पास है और विश्व की सबसे भ्रष्टतम संस्था एमसीडी को बीजेपी आम आदमी पार्टी ने बताया कर्मचारियों की सैलरी एमसीडी की जिम्मेदारी कहा है। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए हैं और यह भी पूछा कि क्या सुधार हुआ है अभी तक, ये बताइए आपने क्या किया। तो आइए हम इस वक्त आपको सीधे, लेकिन संजय सिंह सुनवा देते हैं, संजय सिंह ने आखिर क्या आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी ने कूड़े घर में तब्दील कर दिया है। उसमें मेरा बीजेपी के लोगों से कहना है कि इस प्रकार की राजनीति ना करें और मोदी जी दिल्ली के लोगों को, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया, इसकी सजा ना दें। एमसीडी के जितने मेयर हैं, जितने पार्षद हैं, कर्मचारी यूनियन के जितने नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने वित्त मंत्री जी से मिलकर मांग की है यहां बजट देने के लिए। एमसीडी को बजट दिलाने के लिए सारे लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें। दिल्ली सबकी है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को कूड़े घर के बीच में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इसलिए कि उन्होंने एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी। इस सफाई के मुद्दे पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। आप गुप्ता जी कुछ कहने? गुप्ता जी, संजय सिंह जी की बात सुन रहा था और संजय सिंह जी ने इस प्रकार के भ्रामक बयानबाजी करके इस सीधे सीधे इशू को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सवाल यह है कि क्या सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रोककर एमसीडी के भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं? तो उन गरीब लोगों का जिनके घर में आज खाने को नहीं है, जिनके घर में आज बच्चों को पढ़ाई के लिए फीस देने को पैसा नहीं है, उनको सामने रखकर उनको बलि का बकरा क्यों बनाया जाए? गुप्ता जी, आपको अगर भ्रष्टाचार निगर निगम का उजागर करना है, उसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। गुप्ता मैं मानता हूं। गुप्ता जी, हम आपकी बात सुनेंगे और उपाध्याय जी आपको जवाब भी देना होगा गुप्ता जी की इस बात का, लेकिन यहां पर हम सीधे अमित चौधरी हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं, क्योंकि 15 जून तक का हाईकोर्ट ने वक्त दे दिया है सैलरी रिलीज करने का एमसीडी कर्मचारी को। अमित, क्या एमसीडी के कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस खबर के बाद? देखिए, एमसीडी कर्मचारियों को ढाल बनाकर जितने भी सियासत करने वाले सभी ने अपनी सियासत चमकाई है, लेकिन इस बार जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो आर पार लड़ाई के लिए तैयार हैं। भले ही बोल दिया गया हो कि पैसा रिलीज हो गया और 15 जून तक सभी को सैलरी मिल जाएगी, लेकिन ये लोग तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए सिर्फ तनख्वाह का ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा पिछला बकाया का भी है, मुद्दा हेल्थ इंश्योरेंस का भी है, मुद्दा हेल्थ कार्ड भी है, और साथ ही में मुद्दा ये भी है कि जो पिछले 18 और 20 साल से जो लगातार काम कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिली है। तो हमारे साथ ओपी धिंगान मौजूद हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। अब जब ऐलान हो गया कि सैलरी मिल जाएगी, एलजी साहब ने बोला है कि पैसा भी रिलीज कर दिया गया है, हाईकोर्ट ने भी बोला है कि 15 तारीख तक सभी को सैलरी मिल जाए, तो क्या आप लोग अपनी स्ट्राइक बंद करेंगे या ये जो आंदोलन है चलता रहेगा? देखिए, कहावत है कि बेटा आया है, बेटा जब आया मानो जब गोद में आ जाए। जब हमारे कर्मचारियों के खाते में पैसा चला जाएगा तब हम समझ लेंगे कि हाँ, ये हमारी डिमांड्स इन्होंने मान ली है, क्योंकि ऐसे लुभावने वादे तो बहुत बार किए हैं इन लोगों ने। केजरीवाल जी ने झाड़ू के नाम पर हमारे समाज को ठग लिया, हमारे सफाई कर्मचारियों को ठग लिया। उनसे कहा कि ये झाड़ू आपकी है, आप इसको वोट डालिए तो आपको आपके पूरे लाभांश मिलेंगे, आपकी डिमांड्स पूरी होंगी। तो इस तरह से हमारे समाज को, हमारे ये सफाई कर्मचारियों को ठगा इन लोगों ने। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। सर, केंद्र की सरकार जिम्मेदार हो या दिल्ली की सरकार जिम्मेदार हो, जिम्मेदार तो दोनों ही सरकार हैं ये, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों के सबसे ज्यादा बुरे दिन आ रहे हैं। बात है, अरविंद केजरीवाल ने भी वायदे 1000 किए थे, लेकिन फिलहाल
इन सब का जो खामियाजा है वो इनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सैलरी ना मिलने की वजह से इनके घर का जो कामकाज है वो नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल अमित, बहुत धन्यवाद आपका। अश्विनी उपाध्याय जी और गुप्ता जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। हरिशंकर जी, हम आपसे जरूर बात करेंगे, यहाँ पर हमें रुकना होगा कुछ देर के लिए, लेकिन अश्विनी जी हम आपसे जरूर पूछेंगे कि आपके कार्यकाल में एमसीडी को आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टतम संस्था बताया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नेताओं की जेब में जाता है। अश्विनी उपाध्याय जी, इतना बड़ा आरोप सीधे सीधे आप पर। देखिए, आरोप लगाना वो लगा रहे हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सच्चाई ये है कि एएपी का मतलब है एलिगेशन, एजिटेशन, प्रोपोगेंडा। ये पहले एलिगेशन लगाते हैं, फिर एजिटेशन पे बैठ जाते हैं और फिर उसको प्रोपोगेंडा चलाते रहते हैं। इसलिए हमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं 2-3 बात बहुत विनम्रता से पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से। आपने 2011 से लेकर 2009 से लेकर 2013 तक लगातार 5 साल आपने जन लोकपाल की माला पहन रखी थी। आपके टोपी पे भी मुझे चाहिए जन लोकपाल था, मुझे चाहिए जन स्वराज था। अब आपने वो टोपी फेंक दिया। हम थोड़ा सा भटक रहे हैं अश्विनी जी। नहीं भटक नहीं रहे, नहीं एक मिनट, ना बिल्कुल नहीं भटक रहे। एक मिनट सर, भटक नहीं रहे, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला था जन लोकपाल आएगा 80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं ला रहे हैं आप? अगर आप कहते हैं कि एमसीडी अगर भ्रष्ट है, आप ले आओ ना। 1 मिनट का समय मुझे अश्विनी जी देंगे तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, जो आपकी बात से जोड़ रहा हूं मैं उस बात को। सवाल ये है कि आज सफाई कर्मचारियों को बलि का बकरा क्यों बनाया? 1000 करोड़ का मालिक है। आज दिल्ली की जो ये छोटी सी बड़ी समस्या, गुप्ता जी, उपाध्याय जी, हम दोनों को आपको रोक रहे हैं। हम तुरंत होते हैं, दोनों की बात सुनेंगे। कुछ देर के लिए रुकना होगा, देखते रहिए आज तक। वो मसला दिल्ली नहीं मिलने से सियासत गरमा रही थी। गुप्ता जी, क्या वाकई मैं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली के अंदर पिछले 15 दिन से क्या ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा से सफाई कर्मचारियों को लेकर बीजेपी और आप पार्टी दोनों राजनीति कर रही हैं। मैं 2 बातें इसमें यहां कहना चाहूंगा। इसमें कोई 2 राय नहीं कि एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है वो जग जाहिर है। एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है वो आज दिल्ली नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व के अंदर जितनी भी जांच हुई, जितने भी पैमाने बने, उसके अंदर उसका बड़ा ऊंचा स्थान रहता है। लेकिन साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर एमसीडी का भ्रष्टाचार उजागर करने की जो बात किया है वो नाजायज है। सफाई कर्मचारी दिल्ली के सबसे गरीब लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार के पास जल्दी से संक्षेप में सरप्लस बजट रहता है। सर गुप्ता जी, उपाध्याय बोलिए। मैं आम आदमी पार्टी सरकार को चुनौती देता हूं कि अगर आपको लगता है दिल्ली में भ्रष्टाचार है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया इन्होंने अपने प्रचार के लिए। अब नाम बताने के लिए तैयार नहीं किसको गिरफ्तार किया। आखिर क्यों नहीं ला रहे? ये अपने सिसोदिया की जांच क्यों नहीं कराते? विशेष रवि की सर्टिफिकेट की जांच क्यों नहीं कराना चाहते? ये आसिम खान के सर्टिफिकेट की जांच क्यों नहीं कराना चाहते? विशेष रवि की सर्टिफिकेट जांच क्यों नहीं कराना चाहते? और पहले जिन अश्विनी उपाध्याय जी, बहुत धन्यवाद आपका। हरिशंकर गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक।